हेलो एवरीवन। तो कल के पार्ट में हम लोग देखे थे किंग के बात मानते हुए वांग जी एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठ गया। तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। किंग ने तुरंत उस बॉडी के चारों तरफ प्रोटेक्शन चार्म लगा दिया और उस बॉडी को इनविजिबल बना दिया अपने पावर से। किंग तुरंत वांग जी के बॉडी से उसके सोल को बाहर लेके आया और उसके सोल के तरफ देख के कहा, तुमको याद है ना, मैं तुमको कहा था मेरी बात मानना पड़ेगा। वांग जी भी अपना सर हिला के हाँ में जवाब दिया। किंग ने कहा, तुम्हारे सोल को सुबह होने से पहले ही पृथ्वीलोक लौटना पड़ेगा। विशियन पृथ्वीलोक आना चाहे या ना चाहे फिर भी आना पड़ेगा तुमको। तुम वहाँ रुक नहीं सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुमको पृथ्वीलोक लौटने से पहले एक लिक्विड पीना पड़ेगा तुम्हारी यादें को मिटाने के लिए, क्योंकि तुम जिंदा रहते हुए दूसरे दुनिया के याद नहीं रख सकते। वांग जी ने फिर से अपना सर हिला के हाँ कहा। किंग ने कहा, चलो अब हम लोग चलते हैं। किंग ने हाथ को घुमाते हुए एक पोर्टल खोला और वांग जी के सोल को पकड़ते हुए उस पोर्टल में घुस गया। पलक झपकते ही किंग और वांग जी डेमन किंगडम में पहुंच गया। डेमन किंगडम में पहुंचते ही किंग ने कहा, वेलकम लैन वांग जी, तुम्हारा स्वागत है मेरे किंगडम में। अब चलो विशियन के पास चलते हैं। ये बोल के किंग एक खाली ग्राउंड की तरफ जाने लगा। वांग जी भी उनको फॉलो करने लगा। एक खाली ग्राउंड की तरफ पहुंच के देखा, कुछ दूर पे एक पेड़ के नीचे काला रोब पहन के एक लड़का बैठा हुआ है, जिसके हाथों में एक बाम्बू फ्लूट है जो वो आंखें बंद करके बजा रहा है। किंग उस लड़के के नज़दीक जाके कहा, विशियन। विंग आंखें खोल के किंग की तरफ देख के उसके शौक के मारे उसका आंखें बड़े बड़े हो गया, क्योंकि उसके सामने किंग के पीछे लैन वांग जी खड़ा था। विंग तुरंत वांग जी के पास दौड़ के गया और वांग जी के पास जाके पूछा, लंजा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लंजा चुपचाप खड़ा था। विंग फिर किंग के तरफ देखा और उनसे पूछा, चैंगलिन, लंजा यहाँ पे क्या कर रहा है? लंजा मर चुका है, लेकिन लंजा कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है, तो तुम उसे यहाँ पे क्यों लेके आए हो? तभी वांग जी ने कहा, विंग वांग जी की तरफ मुड़ते हुए कहा, हाँ लंजा बोलो, तुम यहाँ पे क्यों हो? वांग जी ने कहा, तुमसे मिलने। विंग कंफ्यूजली किंग की तरफ देखा। किंग हंसते हुए कहा, विशियन, तुमसे तो मैं पहले ही कहा था, मैं तुम्हें मेरा दोस्त से मिलाना चाहता हूँ, तो ये मेरा नया दोस्त है। विंग ऑकवर्डली हंसते हुए कहा, तुम मजाक कर रहे हो ना? लंजा नहीं मरा है ना? किंग ने कहा, हाँ, लैनवांग जी नहीं मरा है। मैं तुमसे मिलने के लिए उसे यहाँ पे लेके आया हूँ, लेकिन उसके पास टाइम कम है। वो अगर टाइम से पहले वापस नहीं गया तो वो मर सकता है। ये तुम क्या बोल रहे हो? लंजा को तुम ऐसे ही कैसे यहाँ पे लेके आ सकते हो? और उसे अगर कुछ हो गया मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगा। विंग गुस्से में किंग से कहा। वांग जी ने कहा, विंग, किंग मुझे मेरे रिक्वेस्ट पे यहाँ पे लेके आया है। विंग ने कहा, पर क्यों? किंग ने कहा, विशियन, आप अपना गुस्सा छोड़ो, उसके पास टाइम बहुत कम है। मैं कुछ देर में वापस उसको पृथ्वीलोक छोड़ आऊँगा। वो तुमसे बात करना चाहता था, तो अब मैं चलता हूँ, तुम लोग दोनों बातें करो, मैं थोड़ी देर में ही वापस आऊँगा। विंग लंजा की तरफ देखा। लंजा विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग लंजा के हाथ को पकड़ के उस पेड़ के नीचे बैठाया और पूछा, लंजा तुम कैसे हो? लंजा कहा, मैं ठीक हूँ विंग, तुम कैसे हो? विंग ने कहा हंसते हुए, लंजा मैं मर चुका हूँ, मैं कैसा हूँ ये पूछना तो थोड़ा फनी है ना? लंजा कहा, विंग एक बड़े से स्माइल के साथ कहा, अच्छा ठीक है, मैं अब कोई टीस नहीं करूँगा तुम्हें, लेकिन ये बताओ तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? लंजा कहा, विंग वापस आ जाओ। विंग कहा, लंजा मैं कैसे वापस आ जाऊँ? मैं मर चुका हूँ, और मैं अगर वापस भी आया तो मुझे पता नहीं मुझे कुछ याद रहेगा कि नहीं, और मेरा पुराना शरीर भी नहीं रहेगा, और तुम क्यों चाहते हो मैं वापस आ जाऊँ? लंजा कहा, विंग जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं था, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम वापस आ जाओ। विंग ने कहा, लंजा तुम सच में मेरे ऊपर इतना विश्वास करते हो? तुम मानते हो कि मेरा कोई गलती नहीं था?
लंजा कहा, हाँ विंग, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। मैं तुम्हें तब भी बताने की कोशिश किया था, तुम्हें रोकने की कोशिश किया था, लेकिन तुम तब मेरा बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तुम गुस्से में पागल बन चुके थे। मैं तुम पे विश्वास करता हूँ विंग, मैं तुम पे विश्वास पहले भी करता था, अभी भी करता हूँ, तो इसलिए तुम मेरे साथ वापस चलो विंग। ये सुन के विंग के आंखों से आंसू बहने लगा। विंग, मैं कुछ गलत बोला हूँ? तुम क्यों रो रहे हो? ये सुन के विंग टेरी आइज लेके हंसते हुए कहा, नहीं लंजा, मैं तो बस बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं रो पड़ा। जानते हो लंजा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई मुझे इतना विश्वास करता भी होगा, कोई चाहता भी होगा मैं वापस आऊँ। पर देखो, तुम तो मेरे लिए डेमन किंगडम में भी आ गए। मैं बहुत खुश हूँ लंजा। थैंक यू लंजा, मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए। लंजा कहा, थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है विंग, तुम विश्वास करने के लायक हो। अब तो तुम वापस आओगे ना? विंग कहा, पर मैं अगर वापस आ गया तो वो मेरा नया ज़िंदगी होगा। शायद मुझे कुछ याद भी नहीं रहेगा, शायद मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाऊँगा लंजा। लंजा कहा, कोई बात नहीं विंग, तुम नहीं पहचान पाओगे लेकिन मैं पहचान जाऊँगा। मैं तुम्हारे साइड रहूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकता विंग, तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे पास वापस आओगे। ये बोल के वांग जी चुप हो गया। फिर कहा, मेरा मतलब पृथ्वीलोक। विंग लंजा को ऐसे एम्बैरस देख के हंसने लगा। लंजा गुस्से में कहा, विंग। विंग हंसते हुए कहा, हाँ लंजा, मैं समझ गया, ठीक है, मैं वापस आऊँगा तुम्हारे पास। ये बोल के फिर से ज़ोर ज़ोर से विंग हंसने लगा। ये सुन के लंजा का ईयर रेड होने लगा, लेकिन वो अंदर से बहुत खुश हो रहा था क्योंकि विंग पहले की तरह हंस रहा था। उसका वही इनोसेंट हंसी उसके होठों पे फिर से वापस आ गया था, फिर से उसके होठों पे दिखाई दे रहा था। ये देख के ही लंजा बहुत खुश हो रहा था। विंग ने पूछा, लंजा, तुम चैंगलिन को कैसे जानते हो? मैं तो सुना था इंसान डेमन किंग का चेहरा याद नहीं रख सकता, तो तुम कैसे? लंजा विंग का बात काटते हुए कहा, विंग, वो तुम्हारे सच्चे दोस्त है और मैं उनसे पहली बार मिला इलिंग मार्केट में। वो हमेशा मेरे साथ मिलता था सिर्फ तुम्हारे लिए ही, और मैं अभी तक उनका चेहरा याद नहीं रख पाता हूँ, लेकिन वो दूसरे इंसानों से बहुत अलग है, इसलिए मैं हर बार उन्हें पहचान जाता हूँ। विंग ये सुनते हुए कहा, अच्छा, ये मैं कैसे भूल गया, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम तो एक महान कल्टिवेटर हो, द ग्रेट हंगनजून। ये बोल के मुस्कुराते हुए लंजा के कंधे में थपथपाया और फिर पूछा, अच्छा, वो तुम ही थे ना जो अल्कोहल और खाना भेजते थे हर साल? लंजा कहा, हाँ विंग, वो मैं ही था। मैं ही किंग को रिक्वेस्ट करता था तुमको अल्कोहल और खाना देने के लिए, क्योंकि किंग से जब भी मेरा बात होता था तो किंग मुझे कहता था तुम दुखी हो, तुम खुश नहीं हो, और मुझे पता था तुम्हें अल्कोहल और खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता था तुमको ये सब देने के लिए। विंग आँख में आंसू लेकर कहा, लंजा, मैं भी कितना फूलिश हूँ ना, तुम मेरा इतना परवाह करते हो और मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। लंजा ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है विंग, वो मैं ही था जो तुम्हें हमेशा अपना कोल्ड फेस दिखाता था। विंग हंसते हुए कहा, हाँ लंजा, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, सब तुम्हारा ही गलती है। और फिर दोनों ही एक साथ हंसने लगा। तभी किंग दोनों के पास आया और बोला, तुम दोनों का बात हो गया? वांग जी तुरंत खड़ा हुआ और बो किया और कहा, हाँ। किंग ने विंग की तरफ देखा और कहा, तो अब तुम क्या सोचे हो? विंग ने कहा, मैं लंजा से वादा कर चुका हूँ, मैं वापस पृथ्वीलोक जाऊँगा। किंग ने कहा, ये अच्छा फैसला है, तो वांग जी, तुम्हारा वापस जाने का टाइम हो गया है। वांग जी किंग के तरफ देखा और कहा, और फिर विंग की तरफ देख के कहा, विंग, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। विंग भी कहा, हाँ लंजा, मेरा इंतज़ार करना, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। फिर वांग जी किंग के साथ चला गया। किंग वांग जी को उसी रूम पे ले आया जिस रूम पे विंग ने सीजिया से बात किया था। किंग एक लिक्विड से भरा हुआ बाउल
वांग जी के हाथ में दिया और कहा, इसे पियो और तुम चिंता मत करो, वुशियन बहुत जल्दी ही पृथ्वीलोक आ जाएगा और तुम लोग फिर से मिलोगे। वांग जी उस लिक्विड को देखते हुए कहा, ये पीने से मुझे कुछ भी नहीं याद रहेगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। किंग ने कहा, यहाँ का बात और मेरे साथ बिताए हुए वक्त की बात, ये सब तुम भूल जाओगे। तो वांग जी ने कहा, लेकिन मैं यहाँ का बात भूलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपके साथ बिताए हुए वक्त भूलने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि विंग के बाद आप ही हो जो मेरा दोस्त हो और आप ही हो जो विंग को मुझसे मिलाने के लिए इतना कुछ किए हो, तो मैं आपको भूलना नहीं चाहता। ये बात वांग जी शायद अपने ज़ुबान पे कभी नहीं ला पाता। किंग अगर कोई साधारण इंसान होता, लेकिन वो डेमन किंग है, इसलिए वांग जी के दिल में जो भी बात था उसके ज़ुबान पे आ गया। ये सुन के किंग हंसते हुए कहा, मैं भी तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, तुम दोनों ही मेरा बहुत अच्छा दोस्त हो और बहुत अच्छे इंसान भी हो, प्योर सोल हो, लेकिन मैं तुम्हें ये तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा हूँ। कोई भी इंसान दूसरे दुनिया का बात याद नहीं रख सकता। अगर वो इंसान अपने यादों में ये सब बात रखेगा तो उसका लाइफ टाइम कम हो जाता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम दोनों को ही याद रखूँगा और तुम दोनों के आसपास ही रहूँगा। हमेशा तुम दोनों को कोई अगर मदद की ज़रूरत हो तो हमेशा तुम दोनों को मदद करूँगा। तुम दोनों कोई भी मुझे याद रख पाओ चाहे ना रख पाओ, हम लोग हमेशा दोस्त रहेंगे वांग जी। वांग जी सर हिला के हाँ कहा और किंग दीवार की तरफ घूमते हुए कहा, इस लिक्विड को पूरा पीना, नहीं तो तुम्हारा याद पूरी तरह से नहीं मिटेगा। इसे थोड़ा सा भी छोड़ोगे तो तुम्हारा याद भी थोड़ा सा बच जाएगा। और फिर उसके होठों पे एक डेविल मुस्कान आया। वांग जी किंग की तरफ देखा, किंग भी वांग जी की तरफ देखा। वांग जी किंग की तरफ देखते हुए उस लिक्विड से एक सिप पिया। एक सिप पीते हुए देख के किंग दूसरी तरफ घूम गया। किंग दूसरी तरफ घूमते ही वांग जी उस लिक्विड को नीचे गिरा दिया, क्योंकि वो अपने दोस्त ये डेमन किंग को नहीं भूलना चाहता था। किंग हाथ घुमा के एक पोर्टल खोला और वांग जी और किंग दोनों पलक झपकते ही पृथ्वीलोक आ गया। किंग ने कहा, वांग जी सुबह होने वाला है, तुमको अभी अपने बॉडी पे वापस जाना चाहिए। वांग जी किंग को बो किया और थैंक यू कहा उसके दोस्त बनने के लिए, उसे मदद करने के लिए। किंग ने भी कहा, लैन वांग जी, वुशियन बहुत जल्द ही पृथ्वीलोक आने वाला है, तो तुम उसका ख्याल रखना, उसका साथ देना, उसको सपोर्ट करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसे कभी भी अकेला मत छोड़ना। जो गलती तुम पहले किए थे वो गलती फिर से मत दोहराना। वांग जी भी अपना सर हिला के हाँ कहा और अपने बॉडी पे वापस चला गया। तो गाइस, आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल मिलूँगी नया पार्ट के साथ, नया वीडियो के साथ, और शायद कल के पार्ट में विंग नया जन्म भी लेने वाला है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक्स, कमेंट, शेयर सारे वांगशन फैन के साथ। तो मैं आज के लिए चलती हूँ, बाय बाय।